हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे बैक्टीरिया तथा नीलहरी शैवाल। तो पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने बैक्टीरिया को और नीलहरी शैवाल को, आर्की बैक्टीरिया को और जो है कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, उसका काफ़ी डिटेल्स अध्ययन किया था। बट आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल में क्या अंतर है। तो बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल में जो अंतर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल में अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम यही आपको बताने वाले हैं कि जीवाणु और नीलहरी शैवाल में क्या अंतर है, जिसको बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इसमें देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दो कॉलम बना दे रहे। एक साइड में बैक्टीरिया के बारे में लिखा जीवाणु और दूसरे साइड क्या हो जाएगा, नीलहरी शैवाल हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट करके हम क्या करते हैं, इसके बारे में आपको स्टडी कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवाणु में सबसे पहली पॉइंट बताएंगे कि ये एक कोश की प्रोकैरियोटिक होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं, तो जीवाणु बेसिकली क्या होता है, ये यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक्स क्या होती है। तो बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया बेसिकली क्या होते हैं, तो बैक्टीरिया जो होता है ये एक कोश की होता है, मतलब जिनके बॉडी का फॉर्मेशन सिर्फ सिंगल सेल से होता है, और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बताएंगे कि जो जीवाणु होता है वह एक कोश की और प्रोकैरियोटिक होते हैं। जबकि नीलहरी शैवाल में बात कर ले तो नीलहरी शैवाल जो होते हैं ये एक कोश की या बहुकोश की प्रोकैरियोटिक, यानी एक कोश की भी हो सकते हैं या बहुकोश भी हो सकते हैं, बट ये प्रोकैरियोटिक ही होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक क्या है और प्रोकैरियोटिक क्या है। तो जीवाणु जो होता है ये एक कोश की प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन नीलहरी शैवाल जो होता है ये एक कोश की भी हो सकता है और बहुकोश की भी हो सकता है, लेकिन होते ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में बताएंगे कि ये जो जीवाणु होते हैं प्रायः क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो रसायन संश्लेषी तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं। बेसिकली मैं बैक्टीरिया के पोषण में आपको बताया था कि जीवाणु का जो पोषण है वो कितने तरह का होता है। तो ये बताया जा रहा है कि जो जीवाणु होता है, जीवाणु में पोषण जो होता है ये प्रायः परपोषी होता है, लेकिन कुछ प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं इनमें, और कुछ जो होते हैं रसायन संश्लेषी होती हैं। अगर हम लोग नीलहरी शैवाल की बात कर ले तो नीलहरी शैवाल जो होते हैं, नीलहरी शैवाल में बताएंगे ये क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। तो नीलहरी शैवाल जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और इनमें जो होता है क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। यही कारण है कि क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बना लेते हैं। अब हम इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका अगला पॉइंट हो जाएगा कि अधिकांश जीवाणु में कशाब क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होता है उन सभी बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, अर्थात कशाब पाते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, मतलब वो गति में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो अधिकांश जीवाणुओं में क्या पाया जाता है, कशाभिका पाया जाता है, मतलब कशाब पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। लेकिन नीलहरी शैवाल में बात कर लेंगे तो इनमें कशाब क्या होता है, कशाब का अभाव होता है, मतलब इनमें कशाब नहीं पाया जाता है। कह लीजिए इसमें कशाब का क्या होता है, तो इसमें कशाब का अभाव होता है। ठीक है, अब हम इसके फोर्थ पॉइंट की बात कर ले तो स्वपोषी जीवाणु में फाइकोसाइनिन नामक क्या होता है, वर्णक होता है। जितने भी प्रकार के स्वपोषी जीवाणु होते हैं, स्वपोषी जीवाणु में क्या पाया जाता है, तो फाइकोसाइनिन नामक क्या पाया जाता है, वर्णक पाता है। स्वपोषी जीवाणु में फाइकोसाइनिन वर्णक का क्या होता है, अभाव होता है, मतलब इसमें फाइकोसाइनिन जो होता है ये वर्णक जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं नीलहरी शैवाल में। तो जो नीलहरी शैवाल होते हैं, नीलहरी शैवाल में क्या पाया जाता है, तो इसमें फाइकोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। इसमें जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है, फाइकोसाइनिन पिगमेंट होता है, जिस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, ये नीला और हरा रंग का क्या होता है, दिखाई देता है। अब आपसे पूछा था कि बताइए नीलहरी शैवाल नीले और हरे रंग का क्यों दिखाई देती है, तो किसकी वजह से दिखाई देती है, क्योंकि ये दिखाई देती है फाइकोसाइनिन वर्णक के कारण। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगले पॉइंट बताएंगे कि भोजन संचित ग्लाइकोजन और वैल्यूटिन के कण होते हैं। मतलब ये जब संचित भोजन है, जब ये भोजन को संचित करते हैं तो किस रूप में दिखते हैं, किस रूप में रखते हैं, तो ग्लाइकोजन और वैल्यूटिन के कण के रूप में क्या होते हैं, ये रखते हैं। लेकिन नीलहरी शैवाल जो होते हैं बेसिकली ये किस फॉर्म में रखते हैं, ये जो होते हैं ये विशेष प्रकार का मिक्सोफाइसिन मंड तथा साइनोफाइसिन स्टार्च भोजन के रूप में क्या करते हैं, संचित रहता है। मतलब ये मिक्सोसाइनिन मंड तथा साइनोफाइसिन स्टार्च से भोजन के रूप में क्या करते हैं, संचित करते हैं। ठीक है, अब इसके लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं।
तो लास्ट पॉइंट क्या है, ये जो होता है ये चल या अचल दोनों प्रकार के जीवाणु हो सकते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो मोटाइल से भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मतलब ये चल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, अचल भी हो सकते हैं। चल का मतलब चलने वाला, अचल का मतलब जो नहीं चलते हों। और दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, इसमें क्या बताएंगे, नीलहरी शैवाल में यह बता देंगे कि प्रायः जो नीलहरी शैवाल होती है ये क्या होते हैं, ये अचल प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, ये अचल होते हैं, मतलब ये चलने वाले नहीं होते हैं। तो ये जो टॉपिक था ये था डिफरेंट बिटवीन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब ये क्या था, तो ये जीवाणु और नीलहरी शैवाल में क्या है, तो जीवाणु और नीलहरी शैवाल में अंतर है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको अच्छे तरह से लिख करके आप लोग क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछता है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके आगे की तरफ देख लेते हैं। अगला टॉपिक इसमें क्या है, इसमें आ जाएगा माइकोप्लाज्मा। अब हम देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा होता क्या है। ठीक है, अगर हम माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करें तो माइकोप्लाज्मा आपको पता है कि बेसिकली माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है, स्मॉलेस्ट सेल कहा जाता है। यानी सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, तो माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसे छोटी कोशिका। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, क्या होता है, तो माइकोप्लाज्मा कहते हैं। अच्छा, माइकोप्लाज्मा को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, PPLO, इसको क्या कहते हैं, PPLO कहते हैं। PPLO का पूरा नाम क्या होता है, अगर आपको PPLO का पूरा नाम पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि PPLO का पूरा नाम क्या होता है। अगर नहीं आएगा तो मैं अगले दिन की क्लास में PPLO का क्या करूँगा, फुल फॉर्म बताऊँगा। ठीक है, तो बेसिकली जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा क्या है, तो माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटी कोशिका होती है। दूसरा पॉइंट, माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं, तो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है PPLO। ठीक है, अब PPLO का पूरा नाम क्या है ये आप लिख करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं कि माइकोप्लाज्मा के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा होता क्या है। ठीक है, और हाँ, वीडियो को क्या करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो अब तक सबसे पहले क्या हो सके, प्राप्त हो सके। वीडियो का टाइमिंग जो है वो 9 बजे, प्रायः 9 बजे जो होता है ये क्लास 11th का क्लास चलता है और 8 बजे जो होता है वो 10 वालों का चलता है और 7 बजे जो है वो 12th वालों का चलेगा क्लासेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, माइकोप्लाज्मा क्या है। तो माइकोप्लाज्मा जो होती है इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक कौन, नोकार्ड व रॉक्स, कौन से वैज्ञानिक, नोकार्ड एवं रॉक्स ने सन 1898 ईस्वी में की। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि माइकोप्लाज्मा की खोज किसने किया, किस सन में किया, तो बताएंगे कि माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम नोकार्ड नामक वैज्ञानिक, नोकार्ड और रॉक्स ये दोनों वैज्ञानिक वैज्ञानिक ने क्या किया था, तो सन 1898 ईस्वी में इसकी क्या किए थे, खोज किए थे। किसने किया था, नोकार्ड एवं रॉक्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस सन में किया था, तो 1898 ईस्वी में किया था। तथा इसे क्या नाम दिया था, इसे प्लूरोनिमोनिया सदृश जीव कहा था। अब आपसे पूछा जाए कि प्लूरोनिमोनिया सदृश जीव किसे कहते हैं, तो प्लूरोनिमोनिया किसे कहते हैं, तो माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्लूरोनिमोनिया नामक नाम जो है ये किसने रखा था, किस वैज्ञानिक ने रखा था, तो क्या बताएंगे, नोकार्ड तथा रॉक्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसकी खोज की थी और ये प्लूरोनिमोनिया नाम दिया था। ठीक, सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके सेकंड पॉइंट में हम बेसिकली क्या बता देंगे, माइकोप्लाज्मा जो होता है ये सबसे सरल तथा सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक जीव है। क्या है, माइकोप्लाज्मा जो होता है ये सबसे सरल तथा सूक्ष्म क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जीव होता है। मतलब ये सरल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है और ये क्या होता है, और ये प्रोकैरियोटिक जीव होता है। एक पॉइंट इसकी और देख लेते हैं, ये क्या होता है, ये कोशिका भित्ति रहित होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोशिका भित्ति क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें कोई भी सेलवाल जो होता है पाया नहीं जाता, ये रहित होता है। मतलब कोशिका भित्ति का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। अब हम आगे की तरफ देख लेते हैं, माइकोप्लाज्मा का क्या पढ़ेंगे, तो माइकोप्लाज्मा का पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा की सामान्य लक्षण एवं संरचना, यानी जनरल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो बेसिकली माइकोप्लाज्मा की संरचना क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चलिए देखिए माइकोप्लाज्मा की संरचना और इसके सामान्य लक्षण क्या क्या है। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है,
अगर हम लोग माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है, माइकोप्लाज्मा की कोशिका का आकार निर्धारित नहीं होता है। मतलब माइकोप्लाज्मा का कोई जो आकार होता है वो निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में क्या बताएंगे, इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, निम्नलिखित प्रकार से हम इनके लक्षणों को क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो इसके एक एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो माइकोप्लाज्मा का बेसिकली जनरल कैरेक्टर क्या होता है, तो चलिए देखिए इसकी सबसे पहली पॉइंट। तो सबसे पहली पॉइंट क्या है, सबसे पहली पॉइंट है कि ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक गोलाकार अथवा अंडाकार होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि माइकोप्लाज्मा कैसा होता है, तो माइकोप्लाज्मा जो होता है यह एक कोशिकीय होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, गोलाकार होता है अथवा क्या होता है, अंडाकार होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया कि माइकोप्लाज्मा जो होता है ये क्या होता है, तो ये एक कोशिकीय होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, गोलाकार होता है अथवा कैसा होता है, ये अंडाकार जैसे संरचना में पाई जाती है। दूसरे पॉइंट में क्या बताएंगे, ये सड़े गले पदार्थों या पादपों तथा प्राणियों में पाए जाते हैं। मतलब ये माइकोप्लाज्मा बेसिकली पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ पे स्थित रहते हैं, तो ये सड़े गले पदार्थों या पादपों या प्राणियों में क्या होते हैं, बेसिकली ये पाए जाते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में बताएंगे इनका जो रूप होता है ये प्रायः कई प्रकार का होता है। इनका रूप जो होता है ये क्या होता है, इनका रूप प्रायः जो होता है ये कई प्रकार का होता है, ठीक। अब आगे की तरफ देख लेते हैं। आगे देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या है, इन्हें वनस्पति जगत का जोकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके ये नीट वगैरह में भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि वनस्पति का जोकर किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति का जो जोकर है, वनस्पति जगत का जोकर किसे कहते हैं, तो वनस्पति जगत का जोकर जो है वो माइकोप्लाज्मा को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है जो कि बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न आता है कि बताइए कि वह कौन सा जगह, यानी वनस्पति जगत का जोकर किसे कहते हैं। तो वनस्पति जगत का जोकर जो है वो माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को कहते हैं, ठीक। अब हम इसके अगले पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। तो इनका जो आकार होता है वो लगभग 100 से लगभग कितना, तो 100 से 500 nm तक होता है। यानी इनका आकार जो होता है वो 100 से 500 नैनोमीटर तक होता है, ठीक। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट में देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे कि ये क्या होते हैं, ये प्रायः जो होते हैं मतलब ये परजीवी या मृतोपजीवी प्रकृति के होते हैं। मतलब जितने भी माइकोप्लाज्मा होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, वो परजीवी होते हैं और क्या होते हैं, मृतोपजीवी। अब सवाल उठता है कि परजीवी क्या है और मृतोपजीवी क्या है, ठीक है। तो परजीवी और मृतोपजीवी अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे तो क्लास 10th की बायोलॉजी में आपको वहाँ पे बताया गया होगा, जब पोषण के प्रकार बताया जाता है तो वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा कि ये पैरासिटिक एंड सैप्रोजोइक जो होता है ये क्या होता है। तो परजीवी का मतलब होता है कि जब भी कोई भी जीव किसी दूसरे जीव के अंदर रह करके उनसे क्या करता हो, उनसे भोजन को प्राप्त करता हो और उसे क्या करता हो, उसे हानि भी पहुंचाता हो, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और मृतोपजीवी का मतलब क्या है, ऐसा जीव जो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी सड़े गले मृत पेड़ पौधों से या मृत जंतुओं से क्या करता हो, भोजन को प्राप्त करता हो, तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो माइकोप्लाज्मा है यह भी क्या है, यह भी जो होता है ये मृतोपजीवी होता है, ठीक। अब देखिए अब इसका अगला पॉइंट क्या है, इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये मैंने पहले ही बताया कि इनमें क्या होता है, कोशिका भित्ति का क्या होता है, इनमें कोशिका भित्ति का क्या होता है, तो अभाव होता है। अब देखिए इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इनमें कोशिका भित्ति का क्या होता है, भाई तो बता ही दिया हूँ। अगला पॉइंट क्या है, इनमें डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं। मतलब इनका जो जेनेटिक में डीएनए व आरएनए इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। बट इसमें जो आरएनए होता है वो घुलित अवस्था में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए माइकोप्लाज्मा में आरएनए किस रूप में पाया जाता है, तो क्या आंसर देंगे, माइकोप्लाज्मा में जो आरएनए होता है वह किस अवस्था में, तो वह घुलित अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। पाया तो डीएनए भी जाता है और आरएनए भी पाया जाता है, बट इसमें जो पाए जाने वाला जो आरएनए होता है वह आरएनए किस फॉर्म में पाया जाता है, तो वो घुलित अवस्था में क्या होता है, इसमें पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे इसका, इनमें क्या होता है 70 यस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। मतलब
आपको पता है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा में बेसिकली किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो वो 70S टाइप का राइबोसोम क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका जो होता है 70S होता है, सेकंड क्या होता है 80S होता है। 70S होता है वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, बट 80S का जो होता है 80S टाइप्स का जो राइबोसोम होता है वह यूकैरियोटिक्स में होता है। तो यहाँ पर किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा में 70S प्रकार का क्या होता है, तो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा से संबंधित रोग। देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने किन किन टॉपिक को कवर किया, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने कवर किया बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल में अंतर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल में अंतर हो गया। दूसरा टॉपिक आपने ये कवर किया कि माइकोप्लाज्मा क्या है और माइकोप्लाज्मा किस तरह का होता है। और इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, माइकोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर क्या है, मतलब माइकोप्लाज्मा की कौन कौन से लक्षण है, ये कवर कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा से संबंधित रोग। ठीक है, यानी डिजीज़ रिलेटेड टू द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे, पहले मनुष्यों में, यानी कि किसमें, मनुष्यों में देखेंगे, इन ह्यूमन में। तो मनुष्यों में कौन कौन सा रोग होता है, देखिए निमोनिया। निमोनिया जो रोग होता है ये कौन उत्पन्न करता है, तो माइकोप्लाज्मा निमोनी नामक माइकोप्लाज्मा करता है। ठीक, बंधिता जो होता है ये भी एक प्रकार का रोग, इसको कौन करता है, ये भी माइकोप्लाज्मा होमिनिस करता है। और तीसरा क्या हो जाएगा, जननांगों में शोथ तथा एंडोकार्डिटिस हो जाएगा। तो ये क्या था, ये था माइकोप्लाज्मा से होने वाले रोग, वो भी किसमें, मनुष्य में। बाकी बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जो माइकोप्लाज्मा से होते हैं। तो जब कभी डिजीज़ वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस टाइप का डिजीज़ को कॉज्ड करता है। तो बेसिकली हमें कभी और किसी और वीडियो में हम आपको एक डिजीज़ वाला चैप्टर लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब आगे की तरफ देख लेते हैं। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने इतना पूरा कम्प्लीटली से इसको पढ़ लिया है। अब हम आपके कल की वीडियो से मैं क्या कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए देखिए, आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है, आर्की बैक्टीरिया के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो इसमें मैंने कल ही पढ़ा था कि आर्की बैक्टीरिया जो है, आर्की बैक्टीरिया के बारे में एक्सप्लेनेशन किसने किया था, किसने बताया था, तो उन साइंटिस्ट का नाम बताना है। दूसरा प्रश्न क्या है, साइनोबैक्टीरिया में कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो ये भी बताना है कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया में कौन सा वर्णक पाया जाता है, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है।